गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आज का जो मैं सेशन लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ा गया था, मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने पूरा बता दिया, इसलिए मैं फिर से मुझे इसको बताना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि अकेले वो सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तब आइए ध्यान देते हैं अपना सब। आज जितने भी महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित पॉइंट है और करंट के दृष्टिकोण से जो आने की काफ़ी संभावना है, मैं उन पे वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोग से एक ही निवेदन है, वीडियो को देखिए और इनसे हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपको समय देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उनकी नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए, वरना एक बार में किसी को जीके ओके याद नहीं होता है। और मैं एक डेली में जो है जीके का करंट जीके का ट्रिक का जो होता है वो लेकर आ रहा हूँ। वैसे वरना जीके में कोई ट्रिक उरिक होता नहीं है। हाँ, कोई ऐसा पॉइंट है कि जो ट्रिक पे याद हो जाता है, लेकिन संपूर्ण जीके जो कहेगा हम ट्रिक पर पढ़ा लेंगे या पढ़ लेंगे, कोई कहेंगे, ये गलत बात है। आइए उस सबके पीछे मत भागिए, थोड़ा बेसिक से जानकारी लीजिए और अपना अच्छा इस बार मौका भी है जॉब लेने का बिहार में। आइए, भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया। भारत का ही पहला खादी मॉल का पटना में खोला गया। अब आइए आगे देखते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार बन गया। मतलब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य बन गया आपको कौन? बिहार बन गया। अब करें सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है। मतलब कि निर्माणाधीन है, अभी बन ही रहा है। मतलब सीता माता, 100 से सीता माता, 100 से सीतामढ़ी, 100 से सबसे ऊंची प्रतिमा। मतलब सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार के जिला सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है। कहता भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी दरभंगा में खोला गया। भारत का ही है। और आइए, तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च केंद्र पटना में खोला गया। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया। जबकि दूसरा रिसर्च केंद्र भागलपुर में। अब देखिए, डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख रहा हूँ, ये भारत का जो है ना जलीय जीव है। भारत का राष्ट्र का जलीय जीव है डॉल्फिन। आइए यहाँ मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। कौन है? डॉल्फिन है। ये भी याद रख लीजिए, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। इसीलिए कि डॉल्फिन से रिसर्च करने के लिए उसका केंद्र बनाया गया, पहला केंद्र बिहार के पटना में। उसके बाद आइए, बिहार का प्रथम चिड़ियाघर पटना में स्थित है। प्रथम चिड़ियाघर। लेकिन बिहार का जो है ना दूसरा चिड़ियाघर अररिया में बनाया जा रहा है। अररिया में। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने की। कहेगा अगर बिहार का प्रथम चिड़ियाघर पटना में स्थित है तो दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो अररिया में बनाया जा रहा है। अररिया एक बिहार की जिला है। अब आइए देखते हैं, भारत के सबसे बड़ा जूट उत्पादन पूर्णिया करता है। बिहार में जो है ना पूर्णिया जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो क्या कर रहा है? तो फाइबर पार्क, तो बिहार का भारत के सबसे बड़ा फाइबर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार के जिला पूर्णिया में। अब आइए, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में। वो जो नहीं होता सौर प्लेट लगाते हैं, तो वो वाला हो गया, प्रथम हो गया कहाँ? दरभंगा में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनाया जा रहा है। ये तो और महत्वपूर्ण है, कहेगा बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? राजगीर में। इस प्रकार से ये हुआ और मैं आगे अभी लेकर के आ रहा हूँ और आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए, रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे
आपसे निवेदन, आप कमेंट कीजिए ना, लाइक कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए ना, शेयर भी कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में भी भेज दीजिए। हम आपको फ्री में मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे कोई मतलब आपसे एक ही उम्मीद है कि आप जल्दी से सक्सेस हो जाएं। आपकी सक्सेस में हमारा जितनी भागीदारी है हम उतना ले रहे हैं, और मैं आपको टेंशन फ्री होकर के जी के पढ़ाऊँगा। कभी कभी तो मैं डांस भी करूँगा आप लोग को मनोरंजन के लिए। डांस कर कर के पढ़िए, अब आएंगे मजा से आगा देखेंगे। जय हिंद। आइए देखते हैं, बार बार हम कैमरा को कुछ ऑन करने के लिए भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बिहार का पहला रबर डैम गया में फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन कि सीधा सीधी प्रश्न पूछ देंगे, बिहार में जो है ना, बिहार में पहला रबर डैम कहाँ बनाया जा रहा, तो गया जिला में। वो कौन सी नदी पे, तो फल्गु नदी। आइए, फल्गु नदी का प्राचीन नाम है निरंजना नदी। क्या नाम है? निरंजना नदी। क्योंकि इसी नदी पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ गए ना? अब आइए, बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण पटना में किया जा रहा है। सीधा सीधा, बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो पटना में किया जा रहा है। ध्यान में रखिए। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनाया जा रहा है। तो बिहार का दूसरा एम्स जब दरभंगा में बनाया जा रहा है, तो बिहार का प्रथम एम्स पटना में है। आइए आगे देखते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर को बनाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किसे बनाया जा रहा है, आपको कैमूर को। लेकिन बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है। तो हम लिख देते हैं, लिख देंगे नीचे में लिख देते हैं। आइए, बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व वाल्मीकि बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ये पश्चिमी चंपारण में। ये कहाँ पे है? ये पश्चिमी चंपारण में। ध्यान दीजिए। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व मतलब कैमूर को बनाया जाएगा। तो आइए, तो बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। अब आइए आगे, बिहार का पहला रामसर साइट कांवर ताल को बनाया जा रहा है। तो रामसर साइट, तो कांवर ताल या कांवर झील जो बेगूसराय में है, ये जो है आपको, ये कांवर ताल जो है ये बेगूसराय में है। तो आपको ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। इससे जरूर आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अब आइए अपना सब देखते हैं। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में निर्माण किया जा रहा है। एकदम काफी हीटेड प्रश्न, काफी हीटेड, एकदम आएगा तो ही आएगा। तो बिहार का प्रथम वानिकी कॉलेज जो है राजगीर में बनाया जा रहा है। अब आइए, भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में बनाया गया। तो भारत का पहला शिल्प कला मतलब हस्तकला का म्यूजियम जो कहाँ बनाया गया? पटना में। ये महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में, शयन मुद्रा मतलब कि बैठा अवस्था में जो है ना, भारत की सबसे लंबी प्रतिमा बौद्ध गया में बनाई जा रही है। मतलब ये जो है, जैसे भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और बैठे हुए अवस्था में जो है, तो उनको शयन मुद्रा बोलते हैं।
और ये जो है अभी अभी जो भारत के सबसे लंबी प्रतिमा जो बनाया जा रहा है वो एक ही पत्थर से है। सारा चीज जो बैठे रहेगा, हाथ पाँव नाक मुंह बाल जो भी है वो सब एक ही पत्थर रहेगा, उसमें दूसरा पत्थर नहीं जुटेगा। और ये भारत की सबसे लंबी प्रतिमा होगी। और इसकी जो है ना ये बौद्ध गया में, मतलब बौद्ध गया वो स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वो है। अब ये देखते हैं तो महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा बौद्ध गया में बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई होगी 100 मीटर, ना 100 फीट, सॉरी कितना, 100 फीट, और उसकी ऊंचाई होगी 30 फीट। कितना होगी? 30 फीट। उसके बाद ये भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में खोला जाता है। कहाँ पे? वैशाली में आइए बनाया जा रहा है। बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये तो बता ही दिए थे। आइए आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके और ले लिए होंगे, और उसके बाद आप लोग इसको कॉपी में लिपिबद्ध कीजिए और रिवाइज कर दीजिए। और जल्दी से आपको चुटकी में फिर मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण है ना, ये सोचिए कि आप लोग को ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेपर देने के बाद देख लीजिएगा, मेरा वादा है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच में भेज दीजिए। मैं फ्री में दे रहा हूँ वीडियो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सपने बड़े हुए तो क्या हुए, हम भी जीत पर अड़े हैं। कहते मुश्किल बड़े हुए तो क्या हुए, हम भी जीत पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुए, हम भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इसी लेके घंटी दबा दीजिएगा। जय हिंद। आइए देखते हैं आगे अपना सब देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। आइए, गुलाम नहीं चल रहा है हमारा, कुछ परेशानी हो गया होगा। आइए, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक है। प्रश्न पूछेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब, आगे देखते हैं जैसे मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। आइए, मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर को माना जाता है। बाबर को माना जाता है। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब, आगे देखते हैं सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। गुरु नानक है। आइए, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए, जिसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुए। तो आइए देखते हैं, सिख
धर्म के अंतिम गुरु, सिख धर्म के अंतिम गुरु, कोष्ठ में मतलब 10वां। सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह बने थे। मतलब आइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना, इसका जन्म देखिए 1666 ईस्वी में हुआ था, जो है ना पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। तो आगे आइए अपना सब देखते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। आइए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। अब आगे अपना सब देखते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को, आइए, कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। उसके बाद आइए, सिकंदर ए सानी या सिकंदर ए द्वितीय, भारत में अस्थाई सेना का नींव और सेना को नकद वेतन नगद वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ध्यान दीजिए अपना सब। सिर्फ गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला ये प्रथम वंश है। आइए, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर अफगान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? अफगानी थे। तो आइए, तो भारत में अगर दिल्ली सल्तनत समाप्त हुए, तो दिल्ली सल्तनत समाप्त के साथ भारत में जो है ना मुगल वंश का शासन शुरू हो गया। किसका? मुगल वंश का शासन शुरू हो गया। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। अब आइए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब को माना जाता है। किसको? गुरु नानक साहब को माना जाता है। जब सिख धर्म के मतलब अंतिम यानी कि 10वें गुरु गोविंद सिंह बने। ये बिहारी है। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुए। कहाँ हुए थे? पटना हुए। इसलिए कि ये तो प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें तो लगता है कि क्वेश्चन आउट है,
क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ध्यान से सुनिए कि अगर सिख धर्म के अंतिम यानी 10वें गुरु कौन बने थे, तो गुरु गोविंद सिंह। और यही सिख धर्म में सभी को सिंह नाम में जो है ना सिंह लगाने का प्रस्ताव लगाया था। आइए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। किसको? मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। और शिवाजी का सबसे बड़ा दुश्मन था इसका जो है ना मुगलों था। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया, जबकि कुतुब मीनार के नींव रखा था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इसकी काम को पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम माना जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत में अस्थायी सेना का नींव रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। और अस्थायी सेना का नींव रखा अलाउद्दीन खिलजी, और सेना को नगद वेतन देना भी शुरू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो हमको महत्वपूर्ण लग रहा है वो आपको मैं दे रहा हूँ। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। आइए, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। तो सीधा क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद आइए अपना सवाल आगे देखते हैं। आइए, जैसे क्योंकि प्रश्न उल्टा पूछ देते हैं। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारा का है। देख लीजिए, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। इसका विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। एक बात और जानते हैं अपना सब कि एक बात और ये समझते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस का प्रधान गैस CO2 होता है। मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जल्दी से आप लोग देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म के अंतिम यानी कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को माने जाते हैं, यही बने थे। और इसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। उसके बाद आइए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। आइए, कुतुब मीनार का कार्य पूरा इल्तुतमिश ने किया था। आइए, भारत में अस्थायी सेना का नींव और सेना को नगद वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ग्रीन हाउस गैस का
प्रधान गैस CO2 होता है। लिख लीजिए और नोट कर लीजिए और अच्छा से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जीके की टेंशन खत्म। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को ग्रुप में भेज भी दीजिए। अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए ना, मजा आएगा। जय हिंद।